नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि देश की नज़रें जो है आज फाइनेंस मिनिस्टर पर है, निर्मला सीतारमण पर हैं, जो आज अपना 9th बजट जो है वो पेश करने जा रही हैं। और इस बजट से जो है हमारे निवेशकों की बात करें, उद्योग सेक्टर की बात करें, युवाओं की बात करें, फार्मर्स की बात करें, हर किसी को अपेक्षाएं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जम्मूवासी जो हैं, जो बजट पेश किया गया है, उस पर क्या अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। इस समय मानिक सर मेरे साथ हैं। मानिक सर, जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर ने आज अपना 9th बजट पेश किया, काफ़ी उम्मीदें थी सबको, तो ऑलमोस्ट हर सेक्टर को जो है कवर किया गया। किस नज़रिए से आप दिखते हैं? देखिए सर, काफ़ी बैलेंस बजट है। अगर हम देखें आत्मनिर्भर भारत की तरफ और विकसित भारत 2047 की तरफ एक इशारा करता हुआ बजट है। अगर हम देखें इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और जो अपना एमएसएमई है उस पर खास फोकस किया गया है। एमएसएमई इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 30% जो जीडीपी को कंट्रीब्यूशन है एमएसएमई से जाती है। लार्ज एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिंग सेक्टर है। 10,000 करोड़ का ग्रोथ फंड दिया गया है जिससे एक्सेस टू कैपिटल बेटर हो जाता है एमएसएमई का। काफ़ी एफटीए साइन हुए हैं तो गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं लगता है कि एमएसएमईज को भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना पड़ेगा ग्लोबल मार्केट्स के साथ compete करने के लिए, उसमें हेल्प मिलेगी। एमएसएमई सेल्फ रिलायंट फंड होता है, उसमें 2,000 करोड़ का टॉपअप है। मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात की गई है भारत को। 10,000 करोड़ बायो फार्मा के लिए आउटले किया गया है और 40,000 करोड़ रखा गया है सेमीकंडक्टर 2.0 मिशन के लिए। सेमीकंडक्टर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की डेट में जितने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, सब में सेमीकंडक्टर्स काफ़ी यूज़ होते हैं। अब कहीं ना कहीं सरकार को लगता था कि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी काफ़ी हाई है सेमीकंडक्टर्स पे, तो उस इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने के लिए 40,000 करोड़ का आउटले इसमें रखा गया है। और जहाँ तक मुझे लगता है इससे जॉब क्रिएशन भी काफ़ी ज़्यादा होगी। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 43,000 से अधिक का जो है यहाँ पर बजट रखा गया है। आपको लगता है ये सफिशिएंट है? जी देखिए, अभी जब हमारा यूनियन टेरिटरी का बजट ऑनरेबल सीएम साहब अनाउंस करेंगे उसमें हमें डिटेल्स पता चलेंगी कि कैसे उसका बाइफर्केशन होता है। बट आई थिंक सफिशिएंट है और जम्मू कश्मीर उसका भी फ़ायदा उठाएगा जो सरकार का फोकस है टूरिज़्म की पुश की तरफ। स्पिरिचुअल टूरिज़्म, हेरिटेज टूरिज़्म, माता वैष्णो देवी श्राइन एक इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन है, शिवखोड़ी है, बाबा रेशी हैं, बहुत सारी स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन हैं JNK में। और जैसा कि कहा गया है बजट में कि नई हिमालयन जो माउंटेन ट्रेल्स डेवलप की जाएंगी उत्तराखंड JNK में, तो जो 1 करोड़ यात्री सैलानी हर साल ऑलरेडी जम्मू आ रहे हैं, अगर कोई नई साइट्स डेवलप होंगी वो रुकेंगे। अगर वो 2-3 दिन भी रुकते हैं तो बेनिफिट तो हमारा लोकल होगा। सर, अगर हम बजट को एनालाइज करें तो बजट जो है वेल एनालाइज बजट, वेल अडॉप्टेड बजट है। हमारी एक्सपेक्टेशन यही थी कि ज़्यादातर इनकम टैक्स वगैरह से इतनी छेड़खानी नहीं करेंगे। वैसा ही हुआ। इनकम टैक्स के जो ऑलरेडी पिछले बजट में 12 लाख रुपए तक की इनकम को माफ़ किया गया था, तो सिमिलर ग्राउंड्स पे उसको सेम रखा। जीएसटी में नवंबर दिसंबर के आसपास जो था जीएसटी के रेट स्लैश किए थे, तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि जीएसटी को भी नहीं करेंगे, वैसा ही हुआ। कस्टम ड्यूटी काफ़ी प्रोडक्ट्स में जो है उन्होंने कम की। ईज ऑफ बिजनेस की बात की, जहां जहां पे प्रोसिक्यूशन वगैरह के प्रोविजन थे वहां भी कम किए। ड्यू डेट इनकम टैक्स नॉन ऑडिट के केस में 31 जुलाई से बढ़ा के 31 अगस्त की गई। और उसके साथ साथ कुछ टीसीएस के प्रोविजंस थे जो फॉरेन रेमिटेंस पे जो टीसीएस 5% लगता था उसको भी कम करके 2% किया गया। हाँ, अगर हम बात करें शेयर मार्केट की, स्टॉक मार्केट की, तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स होता है जो फ्यूचर्स और ऑप्शन में लगता है उसका रेट उन्होंने बढ़ा दिया गया। तो कहीं ना कहीं वो मार्केट पे असर दिख रहा है, तो मार्केट जो है लाल है। बट ओवरऑल तब भी अगर हम बजट की बात करें, इसमें सारे सेक्टर्स को कवर किया, एग्री सेक्टर कवर किया, एमएसएमई जो हमारी देश की बैकबोन है उसको कवर किया। फिर अगर हम बात करें इस बार बजट में रिच मिनरल्स की बात की, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर जिस तरीके से भाग रहा है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कॉपर या जिंक या ऐसे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं तो उसको भी कहीं ना कहीं अगर हम अपने देश में और उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा अगर इन्वेस्ट करें तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो सेक्टर्स हैं ये स्ट्रांग हो गए तो देश जो है और आगे बढ़ सकता है। जी, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि उम्मीदों पर जो है ये बजट खरा उतरा है। तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जो हमारा प्रदेश का बजट जो है वो भी अनाउंस होगा भी आने वाले दिनों में? सर, अगर हम बात करें, हमें मेजरली इस बजट से ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो खत्म हुई थी, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल पॉलिसी सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो थी वो उस बजट पे कुछ बोलते थे, बट कहीं ना कहीं उसके बारे में नहीं बोला। बट हाँ, हम स्टेट बजट में ये कह सकते हैं कि कुछ इंडस्ट्री के लिए और इंडस्ट्रीज, यहाँ की जो लोकल इंडस्ट्रीज है वो प्रमोट हुए, उसके लिए कुछ इंसेंटिव्स और आने चाहिए। तो ताकि, क्योंकि हम जिस स्टेट में बैठे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी डेड एंड स्टेट, लास्ट स्टेट है, तो यहाँ पे जो सामान लाना उसके बाद उसके प्रोडक्शन करके उसको बेचना दोनों महंगा है। तो फ्रेट इंसेंटिव या कुछ ऐसी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इंडस्ट्री सेक्टर हम स्टेट का अगर स्ट्रांग होता है तो उस इंडस्ट्री सेक्टर से बाकी सेक्टर्स भी हमारे चलते हैं। देखिए, जो आम आदमी की अपेक्षा रहती है जो टैक्स रिफॉर्म्स को लेके रहती है, तो उसमें इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। और जीएसटी का जैसे आपको पता है कि अक्टूबर नवंबर में जो रिलैक्सेशंस थी
वो इसमें हो गई थी, हमारी जो रिलैक्सेशन थी। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो जो प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित 2047 का विकसित भारत का जो लक्ष्य है, उसके अंतर्गत ही ये जो बजट है वो बनाया गया है, और उसके की पाथवेज हैं। चाहे मैं बात करूं कुछ सेक्टर स्पेसिफिक्स की, तो एआई को सरकार ने काफ़ी ज़्यादा माना भी है। आप जैसे आप जानते ही हैं कि काफ़ी चर्चा है एआई की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो फंड बनाया गया है और उससे काफ़ी इनेबल करेंगे, चाहे वो कृषि में इनेबल करेंगे अपना एआई इनेबल्ड फार्मिंग। उसके अलावा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा इसमें दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि हिंदुस्तान काफ़ी इंपोर्ट करता है चीन से जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, और बहुत फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री है जिसमें चिप, आपका मोबाइल, ईवीज वगैरह सारा इफेक्ट होता है। तो मैं समझता हूँ इसमें अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा व्यवसाय व्यापारियों के लिए भी आगे बनेंगी। अगर मैं बात करूँ कुछ टूरिज्म से रिलेटेड, जम्मू कश्मीर में जैसे आपको पता है कि पीर पंजाल माउंटेन रेंज हमारी है, तो इन्होंने आज बात की है हाइकिंग ट्रेल टूरिज्म की। जी। जैसे आप जानते हैं कि हिंदुस्तान आज की डेट में 18वें नंबर पे है फॉरेन टूरिस्ट के। हमारे यहाँ पर कोई 18 मिलियन टूरिस्ट विजिटर आता है, जबकि फ्रांस जो है 120 मिलियन टूरिस्ट साल के वहाँ आते हैं। तो सरकार ने टूरिज्म के अंतर्गत अब हाइकिंग टूरिज्म जे&के और उत्तरांचल में इसको इम्पोर्टेंस देने के कागार पे ये किया है कि कुछ स्टेप्स लिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे बनी, बसोली, भदरवा, पटनी टॉप, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड माउंटेन्स, ओपन मीडोज हैं, स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं, जिससे हाइकिंग टूरिज्म को इंकरेजमेंट मिलेगी और अमेरिकन और यूरोपियन टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे। अगर कश्मीर की भी बात करें हम, तो वहाँ पर कोसरनाग लेक है, आपकी अल्पाइन लेक्स हैं, तो इससे हाइकिंग टूरिज्म को काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। और लास्ट माइल लास्ट कनेक्टिविटी में भी टूरिज्म की जो बात की गई है, तो ओवरऑल जे&के लिए टूरिज्म परस्पेक्टिव से काफ़ी अच्छी बात है। और उसमें एक जो गाइड्स को ट्रेनिंग, 10,000 गाइड्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि एक्सपीरियंस टूरिज्म जो है उस पर हमारा फोकस हो। ऑलमोस्ट जो है सभी सेक्टर्स को कवर किया गया है। आपको लगता है कि कहीं पर लैक रह गया है, उसको भी जो है पूरा किया जाना चाहिए था? देखिए, हमारे जे&के की जो इंडस्ट्रीज की जो डिमांड है, जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की डिमांड है, उसके बारे में अभी कुछ कोई घोषणा नहीं हुई है। बट हाँ, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, जो यहाँ पर लोग व्यवसाय कर रहे हैं पिछले 30-40 साल से, उनको थोड़ी सी हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। और हमारी अपेक्षा है, और हम समझते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ जो है, कुछ ना कुछ स्टेप्स लेगी, और जो एक NCSS का पैकेज जो हमारी इंडस्ट्री का डिमांड था सेंट्रल स्कीम का, उसके बारे में भी सरकार कुछ ना कुछ ज़रूर स्टेप्स लेगी। आज का जो बजट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 9वीं बार पेश किया, एक रिकॉर्ड है। आज का बजट जो है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है 2047 में भारत को विकसित बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस बजट में जम्मू कश्मीर को 43,200 करोड़ रुपया जो मिला, पिछले साल से लगभग 20% ज़्यादा है। अब उन्होंने तो केंद्रीय बजट में जो प्रावधान रखा है, हम देखेंगे कल जो बजट सेशन शुरू हो रहा है जम्मू कश्मीर में, कि हमारी उमर सरकार जो इन्होंने वायदे किए थे उस पर कितना खरा उतरते हैं, ये क्या लोगों को बेनिफिट्स देते हैं, आम जनता को क्या बेनिफिट्स देते हैं। जबकि केंद्रीय सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसमें महिलाओं के लिए अच्छा प्रावधान किया गया है। हर जिले में एक छात्रावास खोला जाएगा, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। और लगभग 27 जो दवाइयां हैं, जो अति क्रिटिकल जो कंडीशंस वाले लोग, शुगर के लिए, कैंसर के लिए, वो सस्ती हो जाएंगी। भारत को फार्मा हब बनाने की बात कही गई है, 40,000 करोड़ रुपया उसके लिए बाहर की जो देश हैं वो इंडिया में पैसा लगाएंगे, रोजगार उत्पन्न होंगे। 10,000 गाइड टूरिज्म के लिए 17 स्टेटों में जो टूरिज्म हब्स हैं, हमारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उसके लिए 10,000 रोजगार उत्पन्न होंगे। जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उसके लिए 4,000 बसों का प्रावधान किया ही बसेस का। जहाँ ये बसें बनेंगी वहाँ रोजगार उत्पन्न होगा। जो ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, वो इसमें सम्मिलित होंगे, उनको रोजगार मिलेगा। इस तरह से देखा जाए ये बजट आम जनता के लिए बड़ा अच्छा बजट है। और जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का जो सपना है 2047 में भारत को विकसित करना, उसके लिए एक अच्छा बजट साबित होगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और हमारी निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने 9वीं बार रिकॉर्ड कायम किया है पेश करने का, उनको धन्यवाद देता हूं। और अपने प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूं, अपनी पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ऐसा बजट जो आम जनता के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए क्रेडिट कार्ड, बड़ी सारी ऐसी सुविधाएं हैं। केमिकल हब बनाया जाएगा,
मतलब बड़े सारे ऐसे प्रावधान हैं जो इस बजट में पेश हुए हैं, जो 2047 को देखते। बड़े सारे लोग इसको बोलेंगे कि जहाँ जहाँ स्टेट्स हैं वहाँ पर बीड़ी सस्ती हो गई, आम लोग जो सिगरेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, शराब महंगी की, बड़ा अच्छा प्रावधान है। जूता सस्ता हो गया, चमड़ा सस्ता हो गया, बैटरी सस्ती हो गई, मोबाइल सस्ता हो गया। बड़े सारे जो आज की डेट में जो लोगों को ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सस्ती हुई हैं। मैं अब इच्छा व्यक्त करता हूं, हमारी ये देखना है कल कि हमारे जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला सरकार वो किस तरह का बजट हमारी जम्मू कश्मीर की जनता को देते हैं। क्रिटिसाइज तो वो करते हैं सेंटर को, लेकिन खुद क्या पेश करते हैं वो देखने की बात है। जय हिंद, जय भारत। कुल मिला के इस बजट की बात करें तो बजट जो है बैलेंस बजट है और कहीं ना कहीं जो है विकसित भारत की झलक जो है वो इस बजट में नजर आती है। और अपेक्षाओं की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है जम्मू कश्मीर को काफी अपेक्षाएं थी, और अब अपेक्षाओं की बात करें तो अब आने वाले बजट सत्र यानी कि प्रदेश के स्टेट के बजट पर जो है सबकी नजरें टिकी हुई है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।